गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट। गुजरात हादसे में 17 लोगों की मौत, कई घायल। धमाके से उड़ा फैक्ट्री का स्लैब, लगी भीषण आग। गुजरात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। गुजरात के बनासकांठा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। डीसा के धुनवा रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में आज ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे का बेहद ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री में अचानक एक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर तक लोग सहम गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की छत का स्लैब उड़ गया और पूरा इलाका धुएं से भर गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। बनासकांठा के जो डीएम हैं, उनका कहना है कि हमें प्राथमिक सूचना मिली थी कि ब्लास्ट की वजह बॉयलर फटना हो सकती है। धमाके के बाद स्लैब गिरने से कई मजदूर अंदर फंस गए हैं। शुरुआती तौर पर 2 से 3 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब तक 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या अपडेट है? पूरी घटना क्या थी और कैसे हादसा हुआ? अभी जैसे बताया कि जो पूरा फैक्ट्री का स्लैब है वो नीचे की ओर बैठ गया है। सो जैसे जैसे जो रिलीफ टीम्स है उनके द्वारा मलबा दूर किया जा रहा है, उस हिसाब से बॉडी की रिकवरी हो रही है। अभी तक कुल 13 जितनी जो डेड बॉडी है उनकी रिकवरी की गई है, और जैसे जैसे मलबे दूर हो रहा है वैसे कुल क्या परिस्थिति है उसका जायजा लगा जाएगा। सर, कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं? अभी जो आरसीसी स्लैब है वो पूरा नीचे बैठ गया है। जेसीबी और दूसरी मशीनरी के द्वारा पूरा स्लैब दूर करने की प्रक्रिया हाल में चालू है। अभी जो भी लोग फंसे हुए थे उनको तो निकाल लिया गया है। सिर्फ प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी रिकवरी करनी बाकी है। वो जैसे ही मलबा दूर हो रहा है वैसे डेड बॉडीज रिकवरी हो रही है। 13 की मौत हुई है और कितने इंजर्ड है? टोटल 4 लोग इंजर्ड है, उसमें से 2 को सिविल हॉस्पिटल डीसा में और 2 को पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में रिफर किया गया हुआ है, और उनकी सिचुएशन अभी स्टेबल है। किस हादसा की वजह से हुआ? क्या सुबह करीबन 9:45 के अराउंड एक प्रचंड विस्फोट हुआ, ऐसे समाचार मिले थे। तुरंत ही नगरपालिका की फायर फाइटर की टीम ने आग पे कंट्रोल ले लिया था, पर जैसे कि बताया कि विस्फोट इतना प्रचंड था कि विस्फोट के साथ ही पूरा आरसीसी स्लैब एक साथ नीचे बैठ गया। उसकी वजह से अभी ये जो दुर्घटना हुई है उसमें डेड बॉडीज ज़्यादा रिकवर हो रही है। अभी तक मैंने जैसे बताया वैसे 13 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। घटना के लेकर कोई समाज के आदेश दिए गए? अभी अलग अलग एंगल से सारी जो टीम है वो इस घटना की तपास कर रही है। पुलिस विभाग द्वारा भी एफएसएल टीम को बुलाया गया है, और उनके द्वारा भी अभी तपास की जो प्रक्रिया है वो चालू में है। सर, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां आ रही हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग की लपटें और लगातार हो रहे छोटे छोटे धमाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया था। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 10 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसमें आप देख लीजिए किस तरीके से मृतकों को कपड़े के सहारे निकाल करके जो है बाहर ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में चीख पुकार मची है। इसके अलावा 3 लोग अभी भी लापता हैं, शायद वो अंदर हों, शायद उनकी बॉडी के परखच्चे उड़ गए हों। ये जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 3 लोग अभी भी जो हैं लापता हैं। इसके अलावा जो मजदूर अंदर में काम कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई या जो घायल हैं,
उनके परिवारों के बीच, उनके हर परिवार में अब जो है मातम पसर गया है। इस हादसे में कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मरने वाले ज़्यादातर मजदूर गरीब परिवारों से थे जो रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री में काम करते थे। एक मजदूर के भाई ने रोते हुए बताया कि मेरा भाई सुबह काम पर गया था, हमें क्या पता कि अब वो वापस नहीं आएगा। सरकार को चाहिए कि हमें इंसाफ दे और फैक्ट्री मालिक को सजा दे। जो शुरुआती जांच है उसमें यह पता चला कि ब्लास्ट की वजह बॉयलर फटना हो सकती है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच पड़ताल कर रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं थे? क्या मजदूरों को जरूरी ट्रेनिंग और सुरक्षात्मक उपकरण दिए गए थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री में पहले भी छोटे मोटे हादसे हो चुके थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की। हादसे के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री हादसे से मन दुखी है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को हर संभव मदद देगी। हादसे की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया। उन्होंने कहा कि बनासकांठा में हुए इस दर्दनाक हादसे से मैं व्यथित हूं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर तरह की सहायता प्रदान करेगी। यह हादसा एक बार फिर पटाखा फैक्ट्रियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। अगर देखा जाए तो बीते कई सालों में देश भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें फैक्ट्री में मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसमें विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर पटाखा फैक्ट्रियां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती, जिसके चलते ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन की कोशिश है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक गरीब मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ेगा? क्या सरकार और फैक्ट्री मालिक इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लोगों की मांग है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस दुर्घट घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बनासकांठा के इस हादसे ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या मजदूरों की जान की कीमत आखिर कितनी है, क्योंकि इस घटना के बाद सरकारें फिर सामने आएंगी, सीएम सामने आएंगे। उनका कहना होगा कि इस मरने वालों को, मृतकों को हम इतने पैसे मुआवजे दे देंगे, लेकिन क्या मुआवजे से वो परिवार वापस आ जाएंगे जिनकी मौत इस घटना में हुई है? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर यह घटना होती है उसके बाद एक एक करके कई परतें खुलती हैं। अभी लगातार जो है आग की खबरें हर तरफ से आ रही हैं। हमने पहले भी आपको बताया था नोएडा में किस तरीके से आग लगी, उसके बाद अन्य जगहों पर आग लगी की घटना हो रही है। लेकिन एक फायर क्रैकर का गोडाउन जहां पर बड़ी संख्या में जो है विस्फोटक पटाखे तैयार होते हैं, वहां पर क्या सुरक्षा के तमाम मानक नहीं रहने चाहिए? वहां पर मजदूरों को ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए कि अगर किसी तरह की आपात घटना हो तो वो कैसे बाहर निकले? क्योंकि इस घटना से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो इतनी विचलित करने वाली आई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। मजदूरों के परकच्छे उड़ गए, उनके हाथ पैर शरीर के एक एक अंग अलग अलग जगहों पर फेंके हुए मिले। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संवेदना दे देते हैं। इससे क्या होने वाला है? हर बार जब भी इस तरह की घटना होती है उसमें मजदूर वर्ग की ही मौत होती है। इस फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक उस वक्त मौजूद नहीं होता, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का और कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता, लेकिन हादसा जब होता है तो उसमें मजदूर की ही मौत होती है। तो हमारा भी ये सवाल है कि आखिर कब तक मजदूर इस तरह की बेमौत जो है अपनी मौत को गले लगाते रहेंगे? कब तक सरकारें उनके मौत के बाद मुआवजा का ऐलान करती रहेंगी और कब तक इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी? अब देखने वाली बात है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनका कहना है कि वो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में क्या होगा, लीपापोती होगी या दोषियों को सजा मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से बॉयलर फटने की घटना सामने आ रही है और पटाखा फैक्ट्री है और बनासकांठा का जो इलाका है उसके आसपास कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं, यानी कि कई और मौतें वहां पर हो सकती थी जिसे बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, प्रशासन पहुंचा, तमाम वो लोग पहुंचे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस जांच से निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।